नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि जो ग्राम विकास अधिकारी का जो सिलेबस आया है नया, उसमें क्या क्या तो नया जोड़ा गया है पिछले सिलेबस के अलावा, और क्या चीज़ उसमें से हटा दी गई है जो कि आपको अब नहीं पढ़नी है। तो जिन्होंने फर्स्ट पेपर क्लियर किया है तो उन्होंने तैयारी कर ही रखी है, तो उसमें से कुछ थोड़ा बहुत नया पढ़ना है, बाकी सब कुछ पुराना ही है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़ देनी है, जो नहीं पढ़नी है, जो पहले वैसे तो आपने सिलेबस देख लिया होगा और आप सबको पता चल ही गया होगा, फिर भी एक बार इसका एनालिसिस कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो टॉपिक जो कि हटा दिए गए हैं, आपको अभी नहीं पढ़ने हैं। तो उनमें सबसे पहला टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग आपको अब बिल्कुल नहीं पढ़नी है, सिलेबस में से हटा दी गई है। मेंटल एबिलिटी बिल्कुल हटा दी गई है, कंप्यूटर भी हटा दिया गया है। तो ये तीन चीज़ें तो बिल्कुल हटा दी गई हैं। उसके अलावा बचता है अब राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जो पुराने सिलेबस में जो नीचे नीचे के जो टॉपिक दिए हुए थे, जिसमें से सारे टॉपिक हटा दिए हैं और केवल राज्य व्यवस्था में केवल पंचायती राज जो है वो अलग से जोड़ दिया गया है अब। और उसमें भी साफ साफ लिखा है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप जो भी जोड़े गए हैं पंचायती राज, यानी कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था है वो इसके अंदर जोड़ी गई है। मतलब जोड़ी गई है मतलब रख दी गई है, बाकी राज्य व्यवस्था में सब कुछ हटा दिया है। अब क्या जोड़ा गया है नया, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक जोड़ा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान टोटल 10 नंबर का आएगा और 8 प्रश्न होंगे उसमें से। अब सामान्य विज्ञान में आपको पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़नी है। साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो दैनिक जीवन में उपयोग होती हैं और दैनिक जीवन में विज्ञान को सीखने के काम आती हैं। दूर संचार, सैटेलाइट वगैरह की जानकारी उनसे आपको प्राप्त होती है। तो सिर्फ वही चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसमें से कुछ टॉपिक फिजिक्स के हैं, कुछ टॉपिक जो है वो बायोलॉजी के हैं और कुछ केमिस्ट्री के हैं। और इस चैनल पर आपको सामान्य विज्ञान का जो पार्ट है वो कंप्लीट यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आपको सामान्य विज्ञान अलग से पढ़ना है जो कि नया जोड़ा है, तो वो आप इस जो चैनल है इस पर विजिट करते रहिए और आपको वो टॉपिक मिल जाएंगे। उसके अलावा राजस्थान का इतिहास जोड़ा है, जिसमें भी 8 प्रश्न आएंगे और 10 नंबर के रहेंगे। और राजस्थान के इतिहास में नया क्या जोड़ा है, तो उसमें देखिए इतिहास में मध्यकालीन पृष्ठभूमि यानी कि मध्यकालीन इतिहास जोड़ा है। आर्थिक सामाजिक जीवन व संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जागृति और राजनीतिक एकता, ये चीज़ें जो है ये राजस्थान के इतिहास में जोड़ी गई हैं। अब हमको पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना टोटल क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जो आपने कुछ पढ़ी हुई है और कुछ नए सिरे से पढ़नी है, उनमें सब कुछ बिल्कुल किस किस तरीके से क्या क्या जोड़ पढ़ना है और कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। तो सबसे पहले हिंदी। सबसे पहले बात आती है हिंदी की। टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। संधि, समास, जो भी चीज़ है सब कुछ टॉपिक वाइज डिक्लेयर है, वो चीज़ें आपको पढ़नी है। दूसरा है अंग्रेजी। अंग्रेजी में बताया है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल की ग्रामर आएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको पढ़नी है गणित। देखिए हिंदी भी साफ साफ उसमें लिखा हुआ है 30 अंकों की आएगी, अंग्रेजी 20 अंकों की आएगी, जिसमें 24% इंग्लिश के होंगे, हिंदी के होंगे, 16% इंग्लिश के होंगे, 32% मैथ के होंगे और 40 नंबर का मैथ आएगा। और मैथ्स में भी टॉपिक दिए हुए हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको मैथ के भी टॉपिक पढ़ने हैं जो पुराने थे, उसके अलावा मतलब पुराने जो सिलेबस था उसमें कुछ मेंशन नहीं थे टॉपिक, लेकिन इस बार टॉपिक बिल्कुल अलग अलग क्लियर दिए हुए हैं। तो यदि मैथ्स के भी टॉपिक करने हैं तो कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान, ये 10 नंबर का जुड़ेगा और 8 प्रश्न इसमें से भी आएंगे। करंट अफेयर्स में राजस्थान यानी कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों लेवल की आएगी। मतलब राजस्थान के संदर्भ में भी, भारत के संदर्भ में भी और विश्व के संदर्भ में भी जनरल नॉलेज, इसके करंट के प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर के होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत और विश्व का भूगोल, यानी कि भूगोल की बात करें तो राजस्थान, भारत और विश्व तीनों के भूगोल के संदर्भ में 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के प्रश्न आएंगे और 30 नंबर के आएंगे और 24 प्रश्न आएंगे, जिसमें से भारत और विश्व का भूगोल के 10-10 नंबर के और 16 प्रश्न। और राजस्थान का भूगोल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है।
उसके बाद राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति 20 अंक और भारत के संदर्भ में 10 अंक, यानी कि टोटल 24 प्रश्न, जिसमें से भारत के संदर्भ में लगभग 8 प्रश्न और राजस्थान के संदर्भ में लगभग 16 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान से संबंधित ये कृषि और आर्थिक संसाधन, अलग अलग टॉपिक बिल्कुल क्लियर दिए हुए हैं। लगभग 40 नंबर का यहाँ से आएगा और 32 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जो प्रश्न और नंबर है ये यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, इतने ही आएंगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं होंगे। लेकिन इधर यहाँ तक, इसके बाद ये जो चीज़ है इसमें आगे पीछे हो सकता है, 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं। मार्क्स बिल्कुल इतने ही डिवाइड किए हुए, 90 नंबर का ही ये पार्ट है। तो इसमें प्रश्न हो सकता है कि एक आध इधर उधर हो जाए, यानी कि भारत और विश्व का भूगोल में से 16 प्रश्न ना पूछ करके 15 ही पूछ ले और बाकी के जो 9 प्रश्न है वो राजस्थान के भूगोल से पूछ ले। तो इस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि इसमें क्लियर कुछ भी नहीं है, प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो लगभग ये आंकड़ा आपको दिया हुआ है, तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अब हमको 2 महीने का जो टाइम है, क्योंकि जुलाई में परीक्षा इसकी होनी है, तो किस तरीके से हमको बिल्कुल अपने आप को मेंटेन करके चलना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए चलना है। तो लग करके तैयारी कर लीजिएगा 2 महीने। मेन परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।